Hello, a very warm welcome to this particular session that is created and designed by Vidya Sutram। और इस particular सेशन में एक जावा के क्विज को हम डील करने वाले हैं, दैट इज क्विज नंबर 1, जावा क्विज 001। क्लियर? हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे विद्या सूत्रम पे अलग अलग डोमेन्स पे बात करेंगे। अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा पे आपको रैंडमली अलग अलग क्विज अवेलेबल होना चालू हो जाएंगी, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि कैंडिडेट को आने वाले इंटरव्यूज के अंदर, ट्रेनिंग प्रोसेसेस के अंदर, और लेटर ऑन अगर वो जावा के सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहा है, वहां पर किसी तरीके की समस्या अगर आती है, कोई सपोर्ट अगर उसको चाहिए, तो ये लेक्चर्स जो कि विद्या सूत्रम पे अवेलेबल हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने से पहले मैं आपके सामने इस क्विज के कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, कैंडिडेट को क्या लगता है कि क्या जवाब हो सकता है। ठीक है? और उसके बाद वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे कि सही आंसर क्या होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये किस तरीके से हमें प्रोग्राम को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस क्विज की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक लाइन का एक कोड स्निपेट दिया गया है जहां पर आपने मेन फंक्शन बनाया हुआ है। द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन इज वॉइड। आपको ध्यान यह देना है कि ये जो क्वेरी है ये जावा बेस्ड क्वेरी है, और जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, जानबूझ के इस क्वेश्चन को मैंने डिजाइन करते वक्त एक लाइन पे मेंटेन करा है। दैट इज बेसिकली अ वन लाइनर कोड। ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया है। ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले आपके इंटरव्यूज के अंदर, प्लेसमेंट ड्राइव्स के अंदर, और इंडस्ट्री में जब आप कंपनी स्विच करेंगे तो दोबारा जो आप इंटरव्यू फेस करेंगे वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम दूंगा कैंडिडेट को कि अगर वो इस क्वेश्चन को देखे और नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनको देखें, तो उसको यहाँ पर फिर अपना एक सही फीडबैक या एक इनपुट देना है कि किस तरीके से ये प्रोग्राम बिहेव कर सकता है। ठीक है? ये लीगल है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को देखूं तो इसमें एक मेथड है जिसे कॉल किया गया है प्रिंटलन, और जो बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग वी हैव टू प्रिंट, जो कि यहाँ पे क्या है, हेलो। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है कि भैया कोई इश्यू नहीं आएगा और ये बिना किसी दिक्कत के स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कर देगा। मगर सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो ये कहता है कंपाइल टाइम एरर, जिसमें ये हाईलाइट किया है मैंने कि एक एरर आना चाहिए, कैन नॉट फाइंड सिंबल, और वो सिंबल क्या है, वेरिएबल आईओ इन लोकेशन क्लास प्रॉब्लम 1। अब ये क्लास प्रॉब्लम 1 हम किसे कह रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा। फिर ऑप्शन सी में हमने बोला है कि एक एरर आएगा, रन टाइम एरर, मेन मेथड कैन नॉट बी पैरामीटर लेस। फिर ऑप्शन डी में हम ये कह रहे हैं कि एक एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर, कांट फाइंड सिंबल वेरिएबल बायो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इस चीज को इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, बी आई ओ, कोई इसको बी आई ओ देख सकता है। एक बिगिनर जिसने जावा का बहुत ज्यादा एक्सपोजर अगर अभी नहीं लिया है, तो वो बी आई ओ को ऐसा समझ सकता है कि इट इज एब्रीविएशन, इट इज एन एब्रीविएशन, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मगर ये ऐसा है नहीं। तो अगर इस कोड को आप कंपाइल करते हैं, ये कंपाइलेशन में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं अगर पहली बार, तो कुछ के दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि आप इस तरीके से कोड लिख कैसे रहे हैं। भाई अगर आप जावा की बात करते हैं तो आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। मेन मेथड हमेशा क्लास के अंदर रहेगा। अगर आप मेन मेथड बना रहे हैं तो मेन मेथड आपका पब्लिकली और स्टैटिकली डिफाइंड होना चाहिए, और यहां पर एक पैरामीटर आना चाहिए, स्ट्रिंग args, विच शुड बी एन एरे, जो कि एक एरे होता है। तो जो अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि यहाँ पर हमने कोई क्लास नहीं बनाई है, और हमारा मेन मेथड किसी क्लास के अंदर नहीं है स्पेसिफिकली।
और दूसरी चीज ये देखने को मिल रही है कि हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक नहीं लिखा है और हमने मेन को पैरामीटर लेस रखा है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ अजीब से सिंबल्स दिख रहे हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूं या मैं दोबारा हाईलाइट करूं तो आपको ये चीज इस तरीके से देखनी है, बैकवर्ड स्लैश यू 007B यहां तक देखना है। उसके बाद आपने क्या लिखा हुआ है, io.println। तो बेसिकली हमें आपको ये प्रैक्टिकली वेरीफाई करके दिखाना होगा इस लेक्चर के अंदर कि ये लीगल है या नहीं। क्या हम इस तरीके से बिना कोई क्लास इंट्रोड्यूस करें जावा में डायरेक्टली मेन मेथड डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो बिना आपका कीमती टाइम बर्बाद किए मैं क्विज में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए करना चाहूंगा यहाँ पे। तो वी हैव क्रिएटेड अ फोल्डर ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। मैं यहाँ पे अपने इस सिस्टम पे एक ड्राइव यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है सी ड्राइव, और यहाँ पर वी हैव अ फोल्डर विद्या सूत्रम जिसमें हमने एक फोल्डर बना दिया है जावा, और उस जावा फोल्डर के अंदर हमारे पास ये जावा क्विज 001 नाम से एक फोल्डर है। यहाँ पे इस क्विज में मौजूद ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है। मैंने पहले ही टाइप कर लिया ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बचे, हमें ज्यादा टाइप ना करना पड़े। क्लियर? तो मैं अलग से एक सेशन आपके लिए क्रिएट कर दूंगा जहां पर मैं उन बिगिनर्स को कि कैसे जावा में पहला प्रोग्राम बनाते हैं या कैसे स्टार्ट करते हैं, है ना, इसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी आपको एक अलग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी जो सिर्फ जावा की बात कर रही होगी, जावा में होने वाले लेटेस्ट एनहेंसमेंट्स की बात कर रही होगी। तो अभी हम उस तरफ नहीं जाते, हम अपने लेक्चर को एक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा फैंसी एडिटर्स यूज नहीं करूंगा, मैं डॉस का इस्तेमाल करूंगा और नोटपैड का इस्तेमाल करूंगा। और मैं हाईली ये रिकमेंड करता हूं कैंडिडेट को कि वो इन फंडामेंटल बेसिक टूल्स को वो यूज करें। मैं नहीं चाहता हूं कि एक बिगिनर नेटबीन्स, एक्लिप्स इस तरीके के आईडीज इस्तेमाल करें। ठीक है, आईडी क्या होता है आपको अलग से बता दिया जाएगा। लेटर ऑन आप विद्या सूत्रम पे इन चीजों को अलग से भी सीख सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम 1.java ये फाइल जो मैंने बनाई हुई है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये हमारा कुछ प्रॉब्लम था। थोड़ा सा अगर हम इसका फॉन्ट बढ़ा दें तो ये कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो पहला ग्लिम्स हमें मिलता है वो यही मिलता है कि यहाँ पर हमने क्लास नहीं बना रखा है, डायरेक्टली हमने वी हैव डिफाइंड अ मेथड हुज नेम इज मेन। क्लियर? जानबूझ के कोड को एक लाइन में लिखा गया है ताकि कैंडिडेट कंफ्यूज हो, और बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज होते भी हैं। ठीक है, अब आपने ये कोड लिख दिया, अब ये लीगल है या नहीं आप कैसे इसे वेरीफाई करेंगे? तो मैं डॉस का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं इस पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे CMD लिखा, एंटर हिट करा, ये मेरा डॉस आ गया है। ठीक है, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूं और यहाँ पे ले आता हूं। डॉस की कमांड है क्लियर स्क्रीन, मेरा स्क्रीन क्लियर हो जाता है। अब मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा। थोड़ा बहुत फंडामेंटल एक क्विज को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कंपाइल करना है तो कंपाइल कैसे करेंगे, तो उसके लिए कंपाइलर चाहिए। तो कंपाइलर का नाम है जावासी, वो पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे आप चेक करोगे कि क्या वर्जन है आपके कंपाइलर का, ये आप अलग से एक लेक्चर में विद्या सूत्रम पे देख सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपने कंपाइलर का नाम लिया, जो कंपाइलर का नाम है दैट इज जवैक, और उसको आपको अपना प्रॉब्लम देना, अपना फाइल देना है। फाइल का नाम है problem1.java। ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस problem1.java में आपने कोई क्लास नहीं बनाई है, आपने डायरेक्टली मेन मेथड बना दिया है, और मेन के लिए भी आपने काफी कंसाइज वे में कोड डिजाइन करा है। आपने पब्लिक नहीं लिखा, आपने स्टैटिक नहीं लिखा, आपने मेन में ARGS नाम का एक एरे पैरामीटर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया बेटा। तो बच्चों आप यहां पर आइए, इसे कंपाइल करिए। मैंने जिस तरीके से ये अरेंजमेंट स्क्रीन पे किया है, मैं ये चाहता हूं कि पीछे का कंटेंट आपको दिखाई दे,
और सामने डॉस जहां पर मैं कमांड इशू कर रहा हूं वो भी आपको दिखाई दे। तो पीछे अगर आप देखते हैं तो इस लोकेशन पे ये 6 अलग अलग जावा की फाइल्स पड़ी हुई हैं। सभी प्रोग्राम्स का जो एक्सटेंशन है वो डॉट जावा है। तो चलिए इस कोड को कंपाइल करते हैं। मैं दोबारा से बात रिपीट करूंगा। कुछ कैंडिडेट्स को ये लग सकता है कोड गलत है बिकॉज वी डिडंट सप्लाइड अ जावा क्लास, हमने जावा की क्लास यहाँ पे बनाई ही नहीं। तो चलिए इसको सीखते हैं बेटा। कंपाइल करने के लिए आप ये कमांड दीजिए, एंटर हिट करिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपको देखने को मिलता है, ये देखिए कोई एरर नहीं आया। और ये देखिए यहां पर आज की तारीख में अभी इसी वक्त जो मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूं, प्रॉब्लम 1 डॉट क्लास नाम का एक फाइल जनरेट हो गया है। आपको पढ़ाया जाएगा या आपको पढ़ाया गया होगा, डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड्स कहा जाता है। तो बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर कंपाइलर ने आपके कोड को कंपाइल कर दिया है। ये एरर नहीं आया है कि आपने क्लास नहीं बनाई है, और इसने एक बाइट कोड दे दिया है, प्रॉब्लम 1 इसने इसको नाम दिया है। आमतौर पे हमारे प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके लिए सेपरेटली बाइट कोड्स जनरेट होते हैं, और उन बाइट कोड्स का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। यहां पर बेटा इसने जो बाइट कोड जनरेट करा है, इसने ये फाइल का नाम यूज करा है, ठीक है, और वो नाम क्या था, प्रॉब्लम 1। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल बात करना चाहूंगा, वो ये है कि बाइट कोड जब भी जनरेट होगा वो किसी क्लास के लिए जनरेट होगा या किसी इंटरफेस के लिए जनरेट होगा, और क्लास हमने यहाँ पे बनाई नहीं थी। तो जावा के नए वर्जन्स में ये एक नया फीचर आया है जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल, कि अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप डायरेक्टली आए और इस तरीके से मेन मेथड बना दें, बस अपने आप कंपाइलर बिहाइंड द सीन एक क्लास बना देगा, और उसे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्लास को क्या नाम दे। तो वो क्लास को क्या नाम दे देगा, प्रॉब्लम 1। फाइल के नेम को, सोर्स फाइल के नेम को इस्तेमाल करेगा, बिहाइंड द सीन आपको पता भी नहीं चलेगा, एक क्लास बन जाएगी प्रॉब्लम 1, उसके अंदर आपका ये मेन मेथड रहेगा। नए वर्जन्स आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वाइल डिफाइनिंग योर मेन मेथड, अगर आप पब्लिक स्टैटिक नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नए वर्जन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप यहाँ पे पैरामीटर नहीं भी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो बस अब आप इसको कंपाइल करिए, आप यहाँ पर आइए, आप कंपाइल कर चुके हैं, ये आपके पीछे डायरेक्टरी है, और एग्जीक्यूशन के लिए जाइए, जावा, यहाँ पर आपका बाइट कोड आता है, डॉट क्लास नहीं लिखा जाता है, एंटर हिट करिए, और ये देखिए आपका आउटपुट आ गया है हेलो। तो कुल मिला के प्रोग्राम में कहीं कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सेम प्रॉब्लम को कुछ अदर एस्पेक्ट्स के साथ डिस्कस करते हुए काफी हम डेप्थ में देखेंगे। क्लियर बेटा। तो यहां पर अगर आप गौर करो तो ये बी जानबूझ के बी के साथ एडजेसेंट ये आईओ लिख दिया गया है, जबकि इसे मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे ये सेगमेंट आगे चला जाएगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये इतना सेक्शन जो है ये खास तरीके का कोड है जिसे बोला जाता है यूनिकोड। इमीडिएटली आपको अगला लेक्चर विद्या सूत्रम पे मिल जाएगा, जो कि इस क्विज 001 को सपोर्ट में बनाया गया है ताकि आप पूरी क्विज को डेप्थ में समझ सकें। तो वहां पर आपको समझाया जाएगा कि ये कोड आखिर है क्या, जिन्हें हम यूनिकोड कहते हैं। तो बेसिकली ये एक यूनिकोड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे एक खास कैरेक्टर को, जो कि क्या है, ओपनिंग करली ब्रेसेस। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस भी लगा सकता हूँ, या मैं इस तरीके से यूनिकोड को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये यूनिकोड है ओपनिंग करली ब्रेसेस का, ये यूनिकोड है आपका क्लोजिंग करली ब्रेसेस का, और कहीं कोई इश्यू नहीं है। सक्सेसफुली कोड कंपाइल हो रहा है, सक्सेसफुली ये आपको आउटपुट भी दे रहा है। तो हम अगले लेक्चर में इसको समझते हैं कि ये आखिर यूनिकोड होते क्या हैं, किस तरीके से ये काम कर रहा है, कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल क्या होता है, ये सब हम अगले सेशन में समझते हैं। So thank you very much beta for being a part of this session. Thanks.